रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में दूल्हा और दुल्हन के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, मैं मुकम्मल कर देता हूं। निकाह की मजलिस है, निकाह होना है, दुआ होनी है। अल्लाह इस मुबारक जोड़े को कबूल फरमाए और इस निकाह के आगाज़ को अंजाम तक खैरियत और सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ करिए। दुल्हा से अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस लड़की से तुम्हारा निकाह हुआ है उसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। लड़के से कहा, अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा कि जिस लड़की से तुम्हारा निकाह हो रहा है उस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। क्या या रसूल अल्लाह, कमाते हम है, पसीना हमारा बहता है, ये तो बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे क्या निकाह किया, तुम्हारी खातिर माँ बाप को, खानदान को, घर को, रिश्तेदार को, सबको छोड़ दिया, उसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। हमेशा इसकी कुर्बानी को याद रखना। आप देखेंगे जिस दिन लड़के का निकाह होता है तो लड़का कुर्सी पर बैठा रहता है, लाल रंग की कुर्सी होती है, और लड़का जेब से रुमाल निकालता है, रुमाल रख करके मुंह पर बैठ जाता है। पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, कुछ नहीं बोलता, मुंह में जबान होने के बावजूद भी नहीं बोलता, रुमाल रख करके बैठा रहता है। आपने इसका कुछ माना मतलब समझा? ये इसमें दाल काली ही नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली। वो दरअसल मुंह पर कपड़ा इसलिए रखता है कि मुंह पर कपड़ा रख करके नीचे हंसता रहता है, और ठीक जब लड़की को रुखसत करने का वक्त होता है तो सब लोग रोने लगते हैं। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन लड़का मुंह पर कपड़ा रख करके अंदर हंस रहा। एक बच्चा देख रहा था, उसने अपने बाप से कहा, अब्बा ये निकाह का मौका है, रुखसती का मौका है, लड़की ससुराल जा रही है, माँ बाप का कलेजा मुंह को आ रहा है, सब लोग रो रहे हैं, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बार। लेकिन एक आदमी हंस रहा है मुंह पर रुमाल रख करके। तो बाप ने कहा, कौन बदबख्त इस वक्त हंस रहा है? लड़की रुखसत हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, ये कौन बदबख्त है जो हंस रहा है? तो बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर वो दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहा है। तो बाप ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहा है। उरुजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये सनौला है और बगल में भागलपुर है और बगल में गोड्डा है,
चाहे सनौला हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे गोड्डा हो, कहीं भी देखिए, लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है तो जल्दी वापिस आ जाती है। चाहे भागलपुर हो, चाहे सनौला हो, चाहे गोड्डा हो, हर जगह पहली मर्तबा लड़की ससुराल गई है, एक दिन में आ जाती है, वापिस आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है, 3 दिन में आ जाती है, हर जगह। लेकिन जब लड़की ससुराल से अपने माँ बाप के घर मैके आती है तो होता क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता। एक औरत कहती है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत सवाल पूछती है कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा सवाल कोई तीसरी औरत पूछती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है, क्या बेटी ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ को समझ में आ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तेरे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट दिया, मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। आप लोग हाथ उठा करके बताइए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा? हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है तो 4 आदमी। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात होगी आपसे। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से देखा कि बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तू निढाल, अपने शौहर की एतात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। बस 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा। आप खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं ऐसा लगता है कि इलेक्शन में खड़े। खैर मैं भी आपको जिताने ही के लिए बैठा हूं। आप लोग